बायोमोलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो स्क्रीन नजर आ रही है आपको? क्लियर नजर आ रही है आपको? चलिए बायोमोलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में? अगर मैं बोलूं बायोमोलिक्यूल्स तो क्या आता है आपके माइंड में? फ्रेंड्स, अगर मैं बायोमोलिक्यूल वर्ड का इस्तेमाल करूं तो आपके माइंड में क्या आता है इसमें? सर केमिकल्स। देखिए बायोमोलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स ही है, केमिकल्स ही है। सही बोला आपने। केमिकल्स में क्या हर चीज है, ठीक है ना? हर वो केमिकल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहा है, ठीक है, कोई सा भी केमिकल हो, वो सब आएगा बायोमोलिक्यूल के अंदर। जब वाटर हो, आयन, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, शुगर्स, हर वो चीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल सकती है वो बायोमोलिक्यूल। और मैं हमारी बात नहीं कर रहा, मैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई केमिकल मिलता है तो आप उसे बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं ना। बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये पता लगाने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो किया जाता है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये है कि एक टिश्यू को लिया, ठीक है, और उस टिश्यू को फिर हमने क्या किया, ग्राइंड कर दिया। टिश्यू लिया, टिश्यू को क्या कर दिया, ग्राइंड कर, ठीक। ग्राइंड करके उसका एक सॉल्यूशन बना दिया वाटर के साथ, और उस सॉल्यूशन को हमने, ठीक है, एसिड में डिसॉल्व किया। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले सकते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया ट्राइक्लोरो, एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड ले लिया, उसमें क्या कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। क्लियर ना? इसको एसिड में डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको फिल्टर करेंगे। क्लियर? फिल्टर के बारे में यहां समझो। हमने एक बीकर लिया, उसमें फिल्टर वाला, सोक वाला स्ट्रक्चर लगाया, और यहां ले सकते हैं हम, लेट से कुछ भी लाइक, लेट से मैंने यहाँ पे कॉटन या कोई फिल्टर प्लेट ले लिया, कॉटन ले लिया, और फिर इस फिल्टर को सॉल्यूशन में यहां डाल, ये जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया। अब यहां पर जब डाला, ठीक है, तो जो चीजें एसिड में सॉल्युबल थी, जो सॉल्युबलाइज हो गई, ठीक है, वो तो फिल्टर होके यहीं पे आ गई। तो ये हो गया हमारा फिल्ट्रेट
और ये क्या है, ये है एसिड सॉल्युबल। और ऐसा एसिड सॉल्युबल ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका साइज छोटा था। देखिए सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, जो साइज छोटा होता है वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है, जो बड़ा होता है मुश्किल से सॉल्युबल होता है। तो एसिड सॉल्युबल क्या है, जो साइज में क्या था, बहुत ही छोटा था। कितना छोटा था, लेस देन 800 और वो थे कौन से केमिकल्स, वो केमिकल्स फॉर एग्जांपल वाटर, आयंस, मोनोमर्स जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। ये आ गए किसके अंदर, फिल्ट्रेट यानी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर। अब कुछ पार्ट यहाँ पे सॉल्युबलाइज नहीं हुआ, वो यहीं पे रह गया, यहीं पे रिटेन रह गया, उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट। और जो रिटेंटेट है वो एसिड इनसॉल्युबल है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो साइज में बड़ा है। उसका साइज बड़ा है, अराउंड 10,000 डाल्टन से बड़ा है। 10,000 डाल्टन से साइज क्या रहता है उसका, बड़ा रहता है। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा नीवी कर देते हैं। जैसे इस वाले को, फिल्टरेट वाले को मैं एसिड सॉल्युबल बोला, इसको हमने एसिड इनसॉल्युबल बोला, क्योंकि ये साइज में बड़ा है हम इसको कहीं ना कहीं बायो मैक्रोमोलेक्यूल बोल देते हैं। और इस वाले को हम कहीं ना कहीं बायो माइक्रोमोलेक्यूल बोल देते हैं। वो वाला बायो मैक्रो और वो वाला बायो माइक्रोमोलेक्यूल। तो आइए यहां पे समझते हैं दूसरी तरफ में कि इस बायो मैक्रोमोलेक्यूल में क्या क्या आ रहा है। इस बायो मैक्रोमोलेक्यूल में इस बायो मैक्रोमोलेक्यूल में जो आ रहा है, सबसे पहले लिपिड्स आ रहे हैं, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, डीएनए आ रहे हैं, ये मैक्रोमोलेक्यूल हैं, लार्ज इन साइज है। पॉलीसैकेराइड्स जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये भी लार्ज इन साइज है, बायो मैक्रोमोलेक्यूल। प्रोटीन्स भी बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। ये सब पॉलीमर्स है, ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, ये मोनोसैकेराइड के पॉलीमर है, या अमीनो एसिड का पॉलीमर है। लेकिन जो लिपिड्स है, लिपिड्स ये, इनको हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स नहीं बोलते, इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिपिड्स आर फाउंड इन द रिटेंटेड पार्ट, द एसिड इनसॉल्युबल पार्ट, लेकिन लिपिड को हम बायो मैक्रोमोलेक्यूल नहीं बोलते। अब सवाल ये है कि उसको हम बायो मैक्रोमोलेक्यूल क्यों नहीं बोलते। देखिए, इसको हम बायो मैक्रोमोलेक्यूल इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में सिर्फ इसलिए पाया गया है क्योंकि ये एग्रीगेट्स बना रहा है, क्योंकि ये एग्रीगेट्स बना रहा है, गुच्छे बना रहा है, इकट्ठे स्ट्रक्चर्स बना रहा है, इसीलिए ये ग्रुप करके साइज में ओवरऑल बड़ा हो जाता है और एसिड इनसॉल्युबल हो जाता है। तो अगर हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखें, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड को देखें अगर हम एक लिपिड के इंडिविजुअल लेवल पे, तो फिर वो लिपिड जो है वो एक्चुअल में माइक्रोमोलेक्यूल माना चाहिए, क्योंकि उसने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से एग्रीगेट बना लिए, बहुत सारे गुच्छा बना लिया, ग्रुप बना लिया, उसकी वजह से ओवरऑल साइज बढ़ गया और फिर ये आ गया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इसको हम स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं बोलते, लिपिड किसी चीज का पॉलीमर नहीं, ठीक है।
तो मेन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे कौन कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड द प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए आरएनए, जो शुगर्स वगैरह है वो स्टार्च के स्टोरेज फॉर्म्स, और हमारे एंजाइम प्रोटीन्स वगैरह जो भी बॉडी बिल्डअप करते हैं, हमें रिएक्शंस वगैरह कराते हैं। तो दैट्स द मैक्रोमोलिक्यूल। तो जितने पॉलीमर्स हैं मेन उसमें आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड यहाँ है तो इसके मोनोमर्स एसिड सॉल्युबल में द न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीसैकेराइड्स यहाँ है, मान लीजिए स्टार्च यहाँ है, तो स्टार्च का जो मोनोमर है ग्लूकोज इंडिविजुअल वो यहाँ है माइक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन्स यहाँ है, ठीक है ना, या पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ है, उसके जो मोनोमर है अमीनो एसिड्स वो यहाँ है। दैट द वे, दैट इज द वे इट गोस। ओके, सो यही कॉन्सेप्ट, यही चीजें हैं, ठीक है। तो ये बात स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, दैट इज ऑल अबाउट दी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी मैक्रो एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी macromolecules found in the biology. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़े बात करेंगे। हाँ जी, anybody having any doubt, any specific doubt? क्या किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में कि आगे बढ़े हम? हाँ सर। चलिए फिर आगे बात कर रहे हैं। सर एक बार आप और बता दीजिए। क्या? एक बार और बता दीजिए, हमारा बीच में लेफ्ट हो गया था। बेटा ऑनलाइन हमने मिटा दिया वो वीडियो, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। एक तरीका और होता है कुछ मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक पार्ट हो गया ना, मतलब पता लगाना इनऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है। पता लगाना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से हैं एक लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम एक टिश्यू लेते हैं, उसे ड्राई करते हैं, और जैसे हमने टिश्यू ड्राई किया, टिश्यू क्या किया, ड्राई किया, पानी निकल गया, वाटर गॉट अवे। फिर हमने इस ड्राई टिश्यू को बर्न कर दिया, तो बर्न किया तो CO2 की फॉर्म में ऑर्गेनिक मटेरियल गॉट अवे। तो ड्राई किया तो वाटर गॉट अवे और CO2 गॉट अवे व्हेन वी गॉट, वी बर्नड इट, और इससे ऑर्गेनिक मटेरियल सारा निकल गया। बचा क्या? एश। और इस एश में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इसको आप जैसे आप केमिस्ट्री लैब में करते हो, थोड़ा उस तरीके से सिंपल सिंपल टेस्ट कर सकते हो इसमें क्या 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 इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। दैट्स वेरी सिंपल। अगर मुझे पता लगाना टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से हैं,
तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हटा दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? So that is all about that is all about the different kind of components, yeah, different kind of things. चलिए ये क्लियर है तो आगे बात करें। ये बात क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? सर ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा ना? आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप किसी का टिश्यू ले सकते हैं। सर हमने जो पहले चलिए। टेस्ट किया था वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए था। हाँ, जो पहले टेस्ट किया था वो बेसिकली एक्चुअली वो ओवरऑल कंपोनेंट्स के लिए था, क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी डिसॉल्व होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स में आए होंगे, तो वो जनरलाइज था, मेनली ऑर्गेनिक, लेकिन इनऑर्गेनिक भी थे उसमें। ये वाला स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक के लिए। ओके सर। सर पर अगर हमें ऑर्गेनिक चाहिए तो? क्या चाहिए? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बेटा ऑर्गेनिक वाला तो पिछले बार टेस्ट से बाद तो पता चल गया ना। एक्चुअली जो आपका फिल्टर वाला सॉल्यूशन आया होगा, जो फिल्टर हो गया था, उसमें बहुत सारे आयंस रहे होंगे, है ना, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहे होंगे। ठीक है, जिनको हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, है ना, टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं, है ना। समझ रहे मेरी बात को? तो ऑर्गेनिक तो मुझे बहुत सारे पता लगी गए थे, प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक की थी, तो इसलिए मैंने अलग से इनऑर्गेनिक के लिए बताया। ओके सर, थैंक यू। और वो पुराना वाला है ऑर्गेनिक के लिए। हाँ, ओके सर। किसको बता दें? हाँ जी, एवरीबॉडी इसको बता दें। यस सर। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, देखिए जब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, when we are moving further, ठीक है, तो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। अब आप देखिए कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर जो मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, है ना। तो हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। पहले हम पॉलीसैकेराइड्स करेंगे, फिर हम लिपिड्स करेंगे, फिर हम प्रोटीन्स, फिर हम न्यूक्लिक एसिड्स करेंगे, एंड फाइनली हम करेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्योंकि प्रोटीन के साथ एंजाइम्स भी रिलेटेड, तो ये सारी चीजें हम करेंगे अभी। ठीक है, तो फटाफट से हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किसकी? हम फटाफट से बात करने जा रहे हैं इसकी, पॉलीसैकेराइड्स। तो आइए बात करते हैं अबाउट दी पॉलीसैकेराइड्स। तो आइए पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स में क्या सीन है ना, पॉलीसैकेराइड समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा मोनोसैकेराइड। पहले हम समझेंगे दी मोनोसैकेराइड। अगर मुझे मोनोसैकेराइड समझ में आ गया तो मैं उसे पॉलीमराइज करके सिंपली पॉलीसैकेराइड समझ सकता हूं। अब आइए समझते हैं कि मोनोसैकेराइड के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के अंदर पहले समझिए कि बेसिक शुगर्स की बात करते हैं। जैसे ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड, राइबोस है वो मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ शुगर। और शुगर्स होते क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोसिस, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस या पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोसिस।
तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस। ठीक, आइए समझते हैं डिटेल में। कॉन्सेप्ट क्या है ना कि मान लेते हैं हमारे पास दो तरीके की शुगर होती है। एक होती है बी एल्डोस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, CHO इज द एल्डिहाइड ग्रुप। एक होती है कीटोस जिसमें कीटोन ग्रुप रहता है, C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कीटोन ग्रुप। अब एल्डोस का जो एल्डिहाइड ग्रुप है हमेशा कार्बन नंबर 1 पे रहता है, C1 पे रहता है, और ये हमेशा कार्बन नंबर 2 पे रहता है, C2 पे रहता है। ये कार्बन नंबर 1 पे रहेगा, ये कार्बन नंबर 2 पे रहेगा। आइए वो शुगर बनाना दिखा दो। सिंपलेस्ट शुगर या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अगर आपको बनाना है तो आपको मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। मिनिमम 3 कार्बन से जो होता है सबसे सिंपलेस्ट शुगर बनता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन यहां पे दे देते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब अगला रूल क्या है? अगला रूल मैं आपको बताता हूँ। अगला रूल मेरा ये है कि इनके फंक्शनल ग्रुप्स लगा दीजिए। ओके, तो अगर मैं एल्डोस बना रहा हूं तो कार्बन नंबर 1 ये है, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दूंगा, द CHO ग्रुप। क्लियर? अगर मैं कीटोस बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? कीटोस, तो मैं कार्बन नंबर 2 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा और वो ये रहा। अब ये फैसला हो गया कि कीटोस है या एल्डोस है। एल्डोस है तो पहले कार्बन पे आप देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोस है तो दूसरे कार्बन देखेंगे आप कीटोन ग्रुप। ठीक है, बचे हुए क्या करूंगा? OH लगा दूंगा और आखिरी वाले पे CH2OH। तो एंड पे रहता है CH2OH। वापस से समझिए अगला मेरा लॉजिक क्या है, मैं बताता हूँ। मेरा अगला लॉजिक है कि जो भी टर्मिनल एंड्स है, जो भी लास्ट वाले एंड्स है, वहां पे CH2OH लगा दीजिए। अब एक एंड तो ये था, या तो ऑलरेडी CHO है, तो ये वाला एंड में लगा दी CH2OH। चलिए इस पे चलते हैं। इसमें 2 टर्मिनल एंड्स है, ठीक है, मैं लगा दिया, इससे लगा दिया CH2OH, इसमें लगा दिया CH2OH। ठीक है, और बाकियों पे HOH HOH OH H, इस पे जगह नहीं बची। मान लो 4 कार्बन का होता, कितने का होता? 4 कार्बन का, तो यहां लगा था CH2OH और यहां लगाया था OH। एक्चुअली इसको भी OH ही लगाना है, इसको भी क्या लगाना है? OH ही लगाना है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी। यहाँ पे 1 2 3 है, चौथा कार्बन की, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आता है, CH और आता है ना? तो इसलिए मैं इसको CH2OH बोल देता हूँ। तो लॉजिक सिर्फ इतना सही है कि कोई भी आपको शुगर बनानी है, आपको 5 शुगर बनानी है, 1 2 3 4 5, आपको 5 शुगर बनानी है। अगर आपको एल्डोस बनानी है तो आप यहाँ CHO लगा दो, कीटोस बनानी है तो यहाँ C डबल बॉन्ड O बना दो, और बाकी सब जगह OH लगा दो। और जहां वैलेंसी पूरी ना हो, वैलेंसी पूरी कर दो। तो यहाँ पे OH है, तो अभी 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड बाकी है, तो H वाला लगा दे, CH आ जाएगा, यहाँ पे CH आ गया, तो यहाँ पे CH2OH बन। तो सिंपल सा लॉजिक है शुगर बनाने का। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं, इसको मिटा देते। ये आपकी 2 शुगर्स हो गई है, ये इसको भी 3 कार्बन की बना देते। तो आप बनाना चाहें तो 3 कार्बन से आपको मिनिमम शुरुआत करनी पड़ेगी। मिनिमम 3 कार्बन से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। या आप कितना भी सकते हैं, मतलब शुरुआत आपको 3 से करनी पड़ेगी, फिर आप चाहें तो 4 5 10 15 20 कैसे मर्जी जा सकते हैं, लेकिन हम जाते नहीं। जाते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें नेचर में जो हमें शुगर मिलती है, आज तक हमें नेचर में जो शुगर्स मिलती आई,
वो मैक्सिमम हमने देखा है 7 कार्बन तक की मिली। तो 7 कार्बन से ज्यादा हमें शुगर मिली नहीं है, तो हम सिर्फ कहते हैं कि शुगर्स होती हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं 3 कार्बन टू 7 कार्बन। ठीक है। अच्छा, जो 3 कार्बन का है उसको हम ट्रायोस के नाम से कहते हैं। ट्राई मतलब 3। तो इसी लिहाज से जो 4 वाला है उसे हम बोलेंगे टेट्रॉस। यू कैन रिलेट, टेट्रा, टेट्रॉस। 5 वाला आप भी मुझे बता दोगे कि इट इज पेंटोस। 6 वाला हेक्सॉस और 7 वाला हेप्टॉस। ट्रायोस, टेट्रॉस, पेंटोस, हेक्सॉस एंड हेप्टॉस। ठीक है, 3, 4, 5, 6 and 7 carbons respectively। तो इन शुगर का मैं आपको नाम बता दूं, इस शुगर का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इस शुगर का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसिड। डाइहाइड्रोक्सी एसिड। क्लियर? आगे बात समझ। नाउ पे अटेंशन। एक चीज और, एक चीज इसकी कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज? कॉन्फ़िगरेशन। एक होती है कॉन्फ़िगरेशन डी, एक होती है कॉन्फ़िगरेशन एल। कॉन्फ़िगरेशन डी, कॉन्फ़िगरेशन एल। अब कॉन्फ़िगरेशन डी का मतलब डेक्सट्रॉस और एल का मतलब लेविनॉस। डेक्सट्रॉस एंड लेविनॉस। अब कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं एक शुगर है, नेक्स्ट शुगर है, आपको इतना समझ में आ गया? फिर मैं आगे में थोड़ा बोर्ड रब करके बताऊंगा। ये क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है ना? ये क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अच्छा, सब लोग अब एक काम करेंगे, सब लोग एक काम करेंगे, सबका एक अपनी कॉपी में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, मैं देखूंगा अभी, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में ना 6 कार्बन की शुगर बनाएंगे कोई सी। 6 कार्बन की सब लोग बनाएंगे, एक बनाएंगे एल्डोस, एक बनाएंगे कीटोस। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे फटाफट से, और फिर मुझे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट हो जाएगी। और जब बना दे तो मुझे आवाज मार दीजिएगा कि सर हाँ बन गया। आई एम वेटिंग।
डन सर। दिखाइए बेटा, कैमरा ऑन करके दिखाइए जरा। सर डन। बेटा ये आपने बनाई है, थोड़ा पीछे कीजिए, थोड़ा सा और पीछे। ये 6 कार्बन की बेटा एल्डोस है कि कीटोस है? सर डन। बेटा एल्डोस है कि कीटोस है? सर आप मेल एक देख रहे हो? मिनट, एक सेकंड, मैं अखिला का देख रहा हूँ। बेटा बेटा ये जो दिखा रहे हो ये एल्डोस है कि कीटोस है? सर एल्डोस। और कीटोस दिखाओ। वेरी गुड, बंद कर। Sorry. हाँ नया प्रसाद दिखाइए। फाइन। बेटा ये आखिरी वाले पे क्या लगाया है? CH2OH का है उसका? सर कहाँ पे? बेटा एल्डोस में भी टर्मिनल पे CH2OH लगेगा, हाँ कीटोस में भी सर। टर्मिनल पे CH2OH लगेगा। सर सॉरी। वापस बना के दिखाइए। ओके सर। सर दिखाऊं? बना लिया? यस सर। दिखा दी। यस सर। अनमता सैयद है ना? यस सर। हाँ शो। बेटा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे कीजिए। हाँ रुकिए एक मिनट। CH2OH ये एल्डोस हो गया, कीटोस दिखाइए। यस फाइन, बंद कर लीजिए। सर डन। सर डन। कौन? अक्षत, आंख से दिखाओ। अर्पित या अक्षत? अर्पित, अर्पित को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अर्पित पीछे करो जरा, थोड़ा सा, थोड़ा पीछे। हाँ जी, ये एल्डोस हो गई, ठीक है। कीटोस दिखाइए। ठीक है, गुड। हाँ जी, और किसने कर लिया? अक्षत, ये एल्डोस। और कीटोस दिखाइए। कीटोस। बेटा एक बात बता, ये कौन सी कीटोस है? ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, क्या है ये? हाँ बेटा देर से पूछ रहा हूँ मैं अक्षत, ये क्या सर है? हेक्सोज। ठीक है, बंद कर ले। ठीक है, सर अब और कौन रह दिखाओ। गया भाई? करेक्ट कर लिया बेटा, दिखा। नीचे नया बनाया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, गुड। बंद कर ले। कोई कौन बचा भाई? ये प्रेम प्रसाद ने नहीं बनाया अभी तक है? मोहम्मद अरहम, रौनक। Sir, I have done. आई कौन है यहाँ पे? कौन कह रहा है, किसने और कर लिया? Sir, Ishita. हाँ दिखा बेटा। ये है कीटोस और वो वाली है एल्डोस, ठीक है। बंद कर ले बेटा, ठीक है। हाँ भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रेम प्रसाद, प्रेम प्रसाद जी, आवाज आ रही है मेरी? मैसेज में लिख सकते हैं आप।
तो बेटा अरहम दिखाओ कैमरा ऑन करके, अगर हो गया तो कैमरा तो ऑन हो जाता होगा ना, माइक चले ना चले। हाँ थोड़ा पीछे करो, पीछे पीछे पीछे, थोड़ा ऊपर की तरफ, है ना, मुझे नीचे वाला पार्ट नजर नहीं आ रहा। ये प्रेम प्रसाद रौनक और शिवा कुमार और ये चहल तोमर, ये सब लोग कब कब दिखा रहे हैं? अमित तिवारी, सर मेरा हो गया, 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। यस सर हो गया मेरा भी। तो शो करो बराबर से। सर ये रहा मेरा। एक मिनट बेटा। हाँ CS2 CS2 CS2, ठीक है चलिए। कोई और, हाँ कोई और रह गया दिखाने वाला तो बताओ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई सपोज आप लोग को सबको समझ में आ गया ना कि शुगर कैसे बनानी है, ठीक है ना। अब देखिए आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब एक शुगर होती है कॉन्फ़िगरेशन डी, एक शुगर होती है कॉन्फ़िगरेशन एल, इसको बोलते हैं डेक्सट्रॉस और इसको बोलते हैं लेक्टोस। अब कौन सी शुगर को डेक्सट्रॉस बोलेंगे, कौन सी को लेवलोस बोलेंगे, ये फैसला होता है इस बात से कि जो OH ग्रुप है वो राइट में है या वो लेफ्ट में है। ठीक है आइए बताता हूँ। अच्छा तो जैसा कि मैंने बताया कि OH ग्रुप जो है वो राइट में है या लेफ्ट में है, इस बात से फैसला होता है कि वो डेक्सट्रॉस है लेवलोस है। अगर OH ग्रुप राइट में है तो वो डेक्सट्रॉस होगा और OH ग्रुप लेफ्ट में है तो वो लेवलोस होगा। अब मुझे बताओ जो शुगर मैंने बनाई है ये डेक्सट्रॉस है या लेवलोस है? बेटा वो आपको बात समझना है कैसे बताना है। बेटा बात समझ में कैसे बताना है, मैंने कहा कि आपको बताना है कि मैंने कहा कि अगर राइट साइड में है OH ग्रुप तो डेक्सट्रॉस है और OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो लेवलोस है। तो ये शुगर देख के बताइए डेक्सट्रॉस है कि लेवलोस है, क्या लगता है आपको? सर इसमें दोनों साइड है OH। अच्छा हाँ वेरी गुड। ठीक है मैं आपसे बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे जो आपको समझ आ रहा है बोलिए, है ना, मन में मत रखिए। तो जैसे मैंने बोला कि जिसमें OH राइट साइड में वो डेक्सट्रॉस और जिसमें लेफ्ट साइड में वो लेवलोस। वेरी गुड। लेकिन मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि कौन से वाले OH, इसमें बहुत सारे OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये फिर लेफ्ट में, ये राइट में। और ऐसा शुगर में हो सकता है कि अलग अलग OH अलग अलग लोकेशन पे हो। तो फिर कौन से वाले OH को का राइट में होना हम देखेंगे। इसका आंसर है द लास्ट कायरल कार्बन, जो आखिरी कायरल कार्बन है उसकी बात करेंगे। अब देखिए अब इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कार्बन जो इसमें सॉरी कार्बन जो इसमें 6 है, 6 है। अब इसमें से आखिरी कायरल कार्बन कौन सा? देखिए पहले समझिए कायरल कार्बन कौन सा होगा। कायरल कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप अलग हो, एक पे H लगा है, एक पे लेट से कुछ K लगा है, एक पे J लगा है, कुछ भी है ना, Na लगा है, कुछ भी है, मतलब कि चारों ग्रुप जिसके X अलग हो गए, X W
वाई जेड, जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं उसे कायरल कार्बन। तो उसमें कायरल कार्बन है कितने? इसके अगर कायरल कार्बन की बात की जाए तो इसके पास कायरल कार्बन 1 2 3 और 4 ही हैं। ये कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो 2 बॉन्ड तो ऑप्शन से ही बन गए। ये कायरल है, क्यों? एक H लगाए, एक OH लगाए, एक CHO लगाए और एक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा केमिकल लगाए, ये कार्बन लगाए, ठीक है ना। सेम ये वाला भी कायरल है, ऊपर ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगाया, इधर OH लगाया, इधर H लगाया, नीचे ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगाया। तो कायरल कार्बन के 4 हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 से कायरल कार्बन हैं। इसमें आखिरी वाला कायरल कार्बन कौन सा है? ये वाला है, दिस इज द लास्ट कायरल कार्बन। अब ये लास्ट कायरल कार्बन है, ओके। अब इसका OH कहाँ है बेटा? राइट साइड में है। इसका OH राइट साइड में, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? डी शुगर। तो ये आपका डी शुगर हो गया। अब मान लेते हैं मैं इसके थोड़े से OH H की शिफ्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ी शिफ्टिंग करी। अब ये शिफ्टिंग करने से बन गया ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज शुगर बनाया मैंने। अब इस ग्लूकोज शुगर में जो लास्ट कायरल कार्बन है वो OH वाला जो है उसमें राइट साइड में, तो ये बन गया आपका डी ग्लूकोज। और बन गया डी ग्लूकोज। तो आपको क्या देखना होता है? आखिरी कायरल कार्बन देखना होता है। अब इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं। तो बेटा इसको क्या बुलाओगे? इसका नाम क्या दोगे? ये डी ग्लूकोज। यस, अगर ये डी ग्लूकोज है तो इसका OH कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। किस पे? लास्ट कायरल कार्बन पे। तो लास्ट कायरल कार्बन OH कहाँ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। इसका नाम हो गया एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज हो गया, ये कौन सा हो गया? एल ग्लूकोज। क्लियर है? आ रही बात समझ? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अब बेटा ये बताओ ये क्या है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? सर उसमें सारे OH राइट साइड में और इसमें सारे। बेटा अगर मैं ध्यान दूं इसमें और इसमें सिर्फ 4th कार्बन पे फर्क है, राइट? यस सर। हाँ, 4th कार्बन पे मैंने OH की पोजीशन चेंज कर दी। बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने अगर 4th कार्बन पे इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो अब बेटा ये ग्लूकोज नहीं रहा। क्या नहीं रहा? ये ग्लूकोज। बेटा अब ये बन जाएगा गैलेक्टोज। कौन सा गैलेक्टोज? डी या एल? डी। डी। OH का राइट साइड है ना, लास्ट होगा, तो डी गैलेक्टोज। तो बेटा इससे आप क्या समझे? इससे बेटा हम ये समझे कि आखिरी कायरल कार्बन पे अगर पोजीशन आप चेंज करोगे, ठीक है, तो सिर्फ डी और एल बदलेगा। उसके अलावा आपने कहीं और पोजीशन चेंज कर दी, OH की पोजीशन चेंज कर दी, तो फिर बेटा वो पूरा ही बदल जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपको ग्लूकोज बनाना है
तो आपको ये 3 पोजीशंस अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, पहला OH राइट में, दूसरा राइट में, तीसरा लेफ्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बाकी तो डी और एल है, तो आपको ये पोजीशन फिक्स रहती है। अगर ये है तो ग्लूकोज है, चेंज हो गई तो शुगर बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, गैलेक्टोज हो जाएगी। अगर आप सेकंड कार्बन पे चेंज कर देते, अगर ग्लूकोज में मैं सेकंड कार्बन पे चेंज कर देता, OH इधर ले आता, H इधर ले आता, तो फिर वो मैनॉस बन जाता। आ रही बात सामने? तो इसका मतलब हर शुगर की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन, अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिक्स्ड है। गॉट द पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो हर शुगर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, और आपको उसी को देख के पहचानना होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको जो मेनली पूछा जाएगा वो ग्लूकोज ही पूछा जाएगा, इसलिए आपको ग्लूकोज के दोनों फॉर्म्स क्या होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कौन सा डी है कौन सा एल है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बेटा मैं कायरल कार्बन बोल रहा था, CHIRAL, कायरल। कायरल कार्बन वो होता है जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है। अब इसी को मैं साइक्लिक में कन्वर्ट करूंगा। हम जो स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं बायोलॉजी में वो जनरली कैसे होते हैं बेटा, साइक्लिक होते हैं। अब वो साइक्लिक में उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, आइए देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। सर नोट कर रहे हैं सर, नोट। बेटा पहले बोला था इतने दिन बना ही हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो लेक्चर में से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सर हाँ जी, सर जो नॉर्मल शुगर होती है वो कितने कार्बन की होती है? नॉर्मल शुगर मतलब तो जैसे घर पे जो नॉर्मली, हाँ जो घर पे चीनी इस्तेमाल करते हैं आप, वो सुक्रोज है बेटा। वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो 6 कार्बन ग्लूकोज के, 6 कार्बन फ्रक्टोज के, 12 कार्बन। वो ओके डाइसैक्राइड है, वो मोनोसैक्राइड नहीं है, वो डाइसैक्राइड। ओके सर। चलिए आइए ग्लूकोज की बात करते हैं। 6 कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड O, या ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, OH, H, OH, H, H, OH, OH, H, CH2OH। ये आपका डी ग्लूकोज। क्लियर पॉइंट? आगे बात सुनो। अब मैंने क्या किया, अब ये वाला जो हाइड्रोजन, ये मैंने इसको ले लिया, ये हाइड्रोजन इसको ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया COH और H। समझे समझे? ये हाइड्रोजन इसको दे दिया, ये बन गया COH और H, और यहां रह गया O खाली। यहां क्या रह गया, O खाली। तो इसको बनाते हैं फिर C, बाकी ऐसे रहेगा OH, H, C, OH, H, C, H, OH, और C, O खाली हुआ है, ये H। अब क्या प्रॉब्लम है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं हुआ। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, लेकिन ये O सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता। O को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, पता है आपको। तो दूसरा बॉन्ड ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बनाता है। 1 बॉन्ड H हट गया, H की जगह इसने ये बॉन्ड उठा के इस कार्बन से बना लिया। तो इससे ये पूरी शुगर कैसे हो गई, साइक्लिक हो गई। कैसे हो गई, साइक्लिक हो गई। 5वां जाके पहले से जुड़ गया और बीच में आ गया ऑक्सीजन, बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। क्लियर पॉइंट? इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये समझ में आया सब लोगों को क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन गया, यहाँ पे O का एक बॉन्ड खाली हो गया, वो हाइड्रोजन यहाँ पे OH बन गया, और उस O ने अपना बॉन्ड इस कार्बन से पूरा कर लिया। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में?
बेटा काइरल की स्पेलिंग CHIRAL है। ठीक है, आगे बात करें, क्लियर है सबको? सर ये भी ग्लूकोज ही बना, ये अलग कुछ? बेटा ये भी ग्लूकोज ही है, वो बस साइक्लिक फॉर्म में आया है और कुछ नहीं है, ग्लूकोज ही है। ठीक है, ओके सर। आइए अब इस तरह हम देखते हैं तो हम डिपिक्ट कैसे करते हैं। एक और तरीका हमारे पास डिपिक्ट करने का, हम इसको डिपिक्ट करते हैं बाय पायरान रिंग। बेटा पायरान रिंग कैसी होती है, इसको बोलते हैं पायरान रिंग। बेटा इस रिंग को बोलते हैं पायरान रिंग। अब पायरान रिंग में हम इसी शुगर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पे अटेंशन। हम पायरान रिंग लेते हैं, ध्यान समझेगा। अच्छा बायोलॉजी में ये तो आप जानते हैं ना कि हर कॉर्नर को हम कार्बन लेते हैं। जैसे अगर मैंने ये बनाया तो इसमें हर कॉर्नर में कार्बन लगा सकते हैं। हर कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कार्बन। तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन हो गया। और अगर मैं ऐसे ले लूं तो कितने कार्बन बेटा, इसमें कितने कार्बन है? तो फोर। फोर। 1 2 3 4, एवरी कॉर्नर इज काउंटेड एज कार्बन। ठीक है ना, और हाइड्रोजन से बैलेंसिंग पूरी करते हैं। ये पता ना वो केमिस्ट्री में। चलिए, तो उसी तरीके से मैंने ये एक स्ट्रक्चर ले लिया, पे अटेंशन। इसके हर कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है और एक कार्बन यहाँ है। मैं बना देता हूँ कार्बन, हालांकि बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन इसके लिए आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ओके, तो बेटा ये बन गया आपका पूरा पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, पे ऑब्जर्वेशन एट इट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ग्लूकोज का क्या बन गया बेटा, आपके पूरा ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि ये स्ट्रक्चर क्या सेम है? हाँ, ये स्ट्रक्चर एकदम कैसे सेम है, कैसे देखिए ध्यान से। आइए कार्बन नंबर 1 पे चलते हैं। कार्बन नंबर 1 के पास एक OH है और एक H है। कार्बन नंबर 1 के पास एक OH और एक H है। कार्बन नंबर 1 2 के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 1 2 के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 1 5th के साथ भी जुड़ा हुआ है थ्रू ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 1 5th के साथ भी जुड़ा हुआ है थ्रू ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे OH और H है, जो OH राइट वाला उसे नीचे भेज दिया, OH ऊपर भेज दिया, ऐसे कर दिया। तो ये OH नीचे, H ऊपर, वेरी गुड। थर्ड पे OH नीचे, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है, पर थर्ड वाला थोड़ा चेंज करो। थर्ड वाला मैंने गड़बड़ किया, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। फिर ऊपर नीचे कैसे करा? बेटा मैं बता रहा हूं, ऊपर नीचे बता रहा हूं।
हाँ बेटा ऊपर नीचे कर रहा था, जो राइट साइड में है ना उसे नीचे कर दिया और जो लेफ्ट साइड में है वो ऊपर कर दिया। ठीक है, क्लियर है? जो राइट साइड में है उसे नीचे कर दिया और जो लेफ्ट साइड में वो ऊपर कर दिया। क्लियर है पॉइंट? ओके सर। हाँ, तो आप वापस समझो, करेक्ट है थोड़ा सा। ओके, तो OH है नीचे आ गया, H ऊपर आ गया, H है नीचे, ठीक है, नीचे, OH ऊपर आ गया, OH है नीचे, H ऊपर आ गया, पांचवें वाले के पास H है, ठीक है, सॉरी पांच वाले H है, और क्या है, O से शेयर करता पहला है, O शेयर कर रहा है पहले से, मतलब ये है ना पांचवा O और पहला, तो पांचवा O और पहला, ठीक है। पांचवें पास CH2OH भी है, पांचवें पास CH2OH भी है, तो छठा वाला यहाँ है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, बस सिमिलर है, बस बनाने का तरीका क्या है, अलग है। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो आपके एनसीईआरटी में कैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है? एनसीईआरटी में ये कार्बन वार्बन नहीं बनाया, सिंपली ऐसा बनाया, वो बनाया, इस तरीके से बनाया, मान लिया वहां कार्बन है, एज्यूम कर लिया, और सिर्फ OH की पोजीशन बताएंगे बाय डिफॉल्ट, बाकी H ही। आप भी आज के बाद जब ग्लूकोज बनाएंगे तो ग्लूकोज को ऐसे बनाएं। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ? तो दिस इज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, कैसे आया है ये मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया। किसी को डाउट इस बारे में? क्लियर? अच्छा एक चीज और है, ग्लूकोज के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि जब ये नया OH बनता है, ये नया OH बनता है, ये ऊपर ही बन सकता है, नीचे बन सकता है। अगर ये ऊपर बनता है तो उसको हम अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज। तो ये एक्चुअल में अल्फा ग्लूकोज, और साथ में पता है ये डी ग्लूकोज भी था, तो ये एक्चुअल में अल्फा डी ग्लूकोज है। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ? और अगर ये मैं OH नीचे कर देता, जैसे मैं इसमें कर देता, मान लो इसमें OH नीचे कर देता, तो फिर बन जाता बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और याद रखिएगा नेचर में बेसिकली डी फॉर्म ऑफ शुगर ही मिलती है, एल फॉर्म ऑफ शुगर नहीं मिलता है। नेचर में जो मेजरली शुगर्स हैं वो डी फॉर्म की ही है, एल फॉर्म की नहीं है। और दूसरा बता दिया मैंने, इसको हम जो नया वाला OH बनता है अगर वो ऊपर की तरफ रहेगा तो हम उसे अल्फा बोलेंगे। ये सिर्फ ग्लूकोज के कॉन्टेक्स्ट में, हर शुगर का अपना अपना होता है, तो उसको हम अल्फा शुगर बोलेंगे, नहीं तो हम उसे नीचे रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? बीटा शुगर बोलेंगे। तो अल्फा ग्लूकोज भी हो सकता है, बीटा ग्लूकोज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोस है, सेलुलोस में भी ग्लूकोज है, स्टार्च है, स्टार्च में भी ग्लूकोज है, लेकिन जो स्टार्च का ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज है, और जो सेलुलोस का ग्लूकोज है वो बीटा ग्लूकोज है। ये बात में याद रखिएगा, ये ग्लूकोज अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, और डिपेंडिंग की OH वाला पार्ट ऊपर है या नीचे है, कौन से वाला, ये वाला फर्स्ट कार्बन में जो नया वाला OH बना है, ठीक है, जो पहले था नहीं, जो फंक्शन ग्रुप को हटा के OH बना है, वो किस तरीके से बनता है उसके ऊपर बात। क्लियर? आ रही बात समझ में? चलिए, तो मैं आपको कुछ और शुगर्स बना के दे रहा हूं आज, ठीक है? नोट बेटा तुम नोट जल्दी से क्यों नहीं करते हो? रुको बना रहा हूं दोबारा से। ये कर लिया था। तो फटाफट करो, आगे बात करेंगे। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, बतानी है, ये एक्स्ट्रा के अंदर है भाई। एक तो आपने देख लिया शुगर कैन बी अल्फा, कैन बी बीटा, कैन बी कैपिटल डी, कैन बी कैपिटल एल। एक और होता है शुगर स्मॉल डी और स्मॉल एल भी हो सकती है, जिसको हम प्लस या माइनस बोलते हैं, ठीक है ना? प्लस वाले को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल वाले को बोलते हैं लिपो रोटेटरी।
तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, शुगर्स को नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होता है, ये बाकी से कैसे चल रहा है। देखिए मान लीजिए मैंने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, और इस शुगर सॉल्यूशन में मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो पास करी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट में चली गई तो बोलेंगे स्मॉल डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर ये लेफ्ट में चली गई तो बोलेंगे स्मॉल एल यानी लीवो रोटेटरी। तो डिपेंडिंग कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देता है या लेफ्ट में रोटेट कर देता है, राइट में कि लेफ्ट में, हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी, डिपेंडिंग कि कहां रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस तरीके से हम उसको बुलाते हैं। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? और ये हम शुगर को देखते नहीं बता सकते, ये टेस्ट करके ही हमें पता चलेगा। तो कहीं अगर लिखा हो ना, ऐसे लिखा हो कि प्लस बी अल्फा ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लस उसका जो OH है कार्बन कार्बन पे, वो लास्ट कार्बन कार्बन का जो OH है वो राइट साइड में है, वो अल्फा है, अल्फा फॉर्म में है, और वो ग्लूकोज है। तो ये पूरा पूरा नॉमेनक्लेचर हो जाता है एक शुगर का। आपको उतना परेशान नहीं होना, आपको इतना याद रखना है कि शुगर अल्फा ग्लूकोज, बस इतना है आपके लिए, इतना जरूरी है। ये एक्स्ट्रा आपकी केमिस्ट्री की कॉन्टेक्स्ट की बात है, केमिस्ट्री में क्लास 12 में दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ बोलिए। सर फिफ्थ कार्बन में CH2OH ऊपर क्यों लगाया है? बेटा और कहाँ लगा दो बता दे। सर साइक्लिक चेन जो बनाई है आपने, हाँ तो कहाँ लगा दूं, CH2OH। वहां से हटा के कहाँ लगा दूं? सर H ऊपर नहीं आएगा यहाँ? कौन सा H? जो लेफ्ट साइड में दे रखा है। बेटा यहाँ पर वो ऊपर नीचे वाली बात फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ पर हम वो ऊपर और नीचे वाली बात फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बाकी वहीं के लिए है जहाँ पे और H की बात है। या तो नीचे ऊपर की बात नहीं है, एक्चुअली उस तरफ और उस तरफ की बात है, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। उस तरफ हम जहाँ OH OH दोनों के उसके लिए बताया मैंने। ठीक है, ठीक है। वो तो अलग ही प्लेन में है ना, ये छठे वाला ये ऊपर नहीं है, ये ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कर लो इसको, ऐसे कर ले बेटा। अब ठीक है, ये कर ले, अब तो दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर है सब लोगों को? मिटा दे पूरा ब्लैक बोर्ड। यस सर। चलिए ब्लैक बोर्ड मिटा रहे हैं, कुछ शुगर बता रहे हैं, कुछ ध्यान देखिएगा। हर बार ये शुगर आपके लिए आएंगी, मैं शुगर कुछ बना रहा हूँ आपके, वेट तो आपका ग्लूकोज बना लेना, खुद से बना लो फटाफट से ग्लूकोज। ये क्या हो गया आपका अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर?
बेटा ये वाली जो शुगर है ये ट्रायोस है, टेट्रोस है, पेंटोस है, हेक्सोस है ये वाली शुगर? सर पेक्टोस। सर ये बेटा टेट्रोस। पेंटोस है, ठीक है ना। अभी बताओ ये एल्डोस है या कीटोस है? बेटा ये कैसे बताएंगे हम? ये स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। इसका ये पहला कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन शेयर किसने किया हुआ? पहले कार्बन में। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप किस पे था? पहले कार्बन पे। ये एल्डोस हो गया, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। अगर ये कीटोस होता यस सर। तो मतलब कैसे बनाते हैं? अब ये जो बनाया ना, जो अब देख रहे हो, ये कीटोस है। क्यों? क्योंकि पहला कार्बन ये हो जाएगा, सेकंड ये होगा, और ऑक्सीजन शेयर कौन कर रहा है? सेकंड कार्बन। तो फिर ये क्या हो गया? फंक्शन किस पे? सेकंड कार्बन पे, तो वो कीटोस है। आ रही है समझ में? बेटा ये बताओ, ये पेंटोस है कि हेक्सोस है? सर पेंटोस। ये पेंटोस है कि हेक्सोस है? पेंटोस। बेटा कार्बन गिनो जरा। 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन हुए? 6 तो क्या हुआ? हेक्सोस। अच्छा, ये CH2 यहाँ आने से सेकंड कार्बन इज शेयरिंग ऑक्सीजन विद द फिफ्थ कार्बन, है ना। तो जब सेकंड कार्बन शेयर कर ऑक्सीजन, मतलब फंक्शनल ग्रुप किस पे था? सेकंड कार्बन पे। इसका मतलब ये शुगर क्या हुई? कीटोस, क्योंकि कीटोस पे फंक्शनल ग्रुप किस पे होता है? सेकंड कार्बन पे, ठीक है। सर ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो नहीं समझ आ रहा उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो शुगर एनसीईआरटी में दी भी नहीं हुई, इस पे फोकस करो। एनसीईआरटी में ये शुगर दी हुई है, ये 5 कार्बन की शुगर है, इसको हम राइबोस बुलाते हैं। वो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये राइबोस क्लियर है? इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट है? सर एक बार बता दो से कि सर बेटा कैसे मैं ये बताऊं। समझ ले, इसमें भी आ जाऊंगा। ये राइबोस समझ में आया कि नहीं आया? ये राइबोस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, अब ये सेम शुगर है, अब इस शुगर में और इस शुगर में क्या फर्क है? ओ नहीं है, OH होना चाहिए। कौन से पोजीशन पे? थर्ड पे। थर्ड पे, सेकंड पे? सेकंड पे सर। सेकंड सेकंड। ये तुमको कार्बन गिनने नहीं आते हैं क्या? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तीसरा कार्बन का है, दूसरे पे O नहीं है। तो O नहीं तो डीऑक्सी बोल दूं? ऑक्सीजन नहीं है ना, तो डीऑक्सी बोल सकते हैं ना। डीऑक्सी मतलब विदाउट ऑक्सीजन, डिहाइड्रेशन मतलब बिना पानी के, है ना। यस सर। क्लियर है भाई? तो डीऑक्सी हो गया। कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। तो 2 डीऑक्सी है क्या? है तो राइबोस ही है, तो राइबोस। राइबोस। तो बोलेंगे 2 डीऑक्सी राइबोस। तो ये राइबोस और ये 2 डीऑक्सी राइबोस, क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों शुगर की?
मतलब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब उसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, इसलिए ये शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा था पहले इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए के लिए। डीएनए में ये वाली शुगर है, कौन सी? 2 डीऑक्सीराइबोस। कोई बोले 3 डीऑक्सी, नहीं। कोई बोले 4 डीऑक्सी, नहीं। 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर है डीएनए। क्लियर? और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसकी जो शुगर है वो ये है, राइबोस। तो ये शुगर आरएनए की है और ये वाली शुगर डीएनए की है। मतलब डीएनए और आरएनए में शुगर का फर्क है। डीएनए यूज करता है डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए यूज करता है राइबोस शुगर। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट? अब तू आ जा उस पे आ जा, तो 6 कार्बन आया, अब वो भी समझ में आ जाएगा। अब तू ये देख, सब लोग ये देखो, क्या है ये क्या शुगर बनाई है मैंने? ट्राइओस पेट्रोस क्या बनाई है? एक्सोस, एल्डोस कीटोस। 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 अच्छा अब देख ध्यान से, अब क्या किया? वही काम किया। ये OH था, इसका हाइड्रोजन इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ये क्या करेगा? ये O की जगह क्या बनेगा? OH। क्लियर है पॉइंट? O की जगह क्या बना लिया इसने? O था, हमने OH कर दिया, और ये ऑक्सीजन दोनों ने शेयर कर दिया। तो जो काम पहले उसके साथ हो रहा था, CHO के साथ, वो इसके साथ हो गया, सेकेंड कार्बन के साथ। ये बात क्लियर है? यस सर। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6। अब इसको उठा के मैंने ऐसे बना दिया। कार्बन नंबर 1 पे क्या है? CH2H बना दो। कार्बन नंबर 2 पे क्या है? COH और O शेयरिंग। तो कार्बन नंबर 2 ये ना, O शेयरिंग, और साथ में क्या है? CH2H लगाओ, ठीक है? OH लगाओ, साथ में क्या लगाओ? OH। या खाली नीचे OH करना, 2 का भी काम हो गया। 3OH, 4OH, 5 क्या हो? O शेयरिंग है, ये 5वां आ गया। O शेयरिंग है पहले के साथ, 5वां ना यहाँ पे, ठीक है ना? O शेयरिंग पहले के साथ, ठीक है? और 5 में क्या है? CH2H एक्स्ट्रा, ये लगा दिया यहाँ पे, और क्या? एक H लगा दिया। ये इसकी फॉर्म में बना दिया, वो दिक्कत। वन, टू, थ्री, फोर, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये 1, 2, 3, 5, 6 दोनों स्ट्रक्चर सेम है। कोई दिक्कत? नो सर। समझ गए अब? जिसको पहले समझ में नहीं आया था, पहले भी मैं यही बना रहा था, ठीक है? तो मैं वही बता रहा था कि अगर फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन शेयर करता है तो एल्डोस है, और अगर सेकंड कार्बन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है तो क्या है? कीटोस है। तो देख लो ऑक्सीजन कौन शेयर कर रहा है, पहला या दूसरा? दूसरा कर रहा है ना, तो क्या हो गया? कीटोस। पहला कर रहा होता तो क्या हो रहा था? एल्डोस। समझ गए? बेटा यहाँ पे पहला कर रहा है ना, फर्स्ट कार्बन इज शेयरिंग विद द फिफ्थ कार्बन, या सेकंड लास्ट कार्बन, है ना? फर्स्ट कार्बन Yes, शेयरिंग ऑक्सीजन, और हियर सेकंड इज शेयरिंग ऑक्सीजन। तो यही देख के बता सकते हो कि एल्डोस है कीटोस है। समझे?
सर जो आपने अभी अभी बोला एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन कौन शेयर कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, फर्स्ट कार्बन के साथ कि सेकंड कार्बन के साथ? ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड है, फर्स्ट के साथ कि सेकंड के साथ? फर्स्ट। फर्स्ट के साथ। क्यों बॉन्डेड है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन में था। ये ऑक्सीजन किसका है, ये फर्स्ट कार्बन पे CHO था ना, यस फर्स्ट सर। वही फंक्शनल ग्रुप वाला शेयर करता है ना ऑक्सीजन, तो यस सर। पहले कार्बन वाला पहला कार्बन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है ना, इसका मतलब फंक्शन ग्रुप पहले कार्बन में था, और पहले कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्डोस, तो ये शुगर कौन सी हो गई, एल्डोस। क्लियर? यहाँ पे ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट से या सेकंड से? सेकंड से। सेकंड से। तो फंक्शन ग्रुप किसके पास रहा होगा, फर्स्ट कार्बन के पास कि सेकंड कार्बन के पास? सेकंड। तो सेकंड कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है, कीटोस या एल्डोस? कीटोस। तो ये कीटोस हुई, एल्डोस हुई। ये कीटोस हो गई, और इसका नाम भी है, इसका नाम है फ्रक्टोस, इसलिए बता रहा था। बार बार ये नाम आएगा, इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन ये फ्रक्टोस है। फ्रक्टोस और ग्लूकोज में क्या फर्क है, ग्लूकोज 6 कार्बन का एल्डोस है, फ्रक्टोस 6 कार्बन का कीटोस है, इतना ही फर्क है ग्लूकोज में और फ्रक्टोस में। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब क्लियर है? तो आपको शुगर कौन सी याद रखनी है, एनसीईआरटी में दी है ग्लूकोज, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ये 3 शुगर दिए हैं, इन्हें जहन में बिठा लेना अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा की फॉर्म में एक ये माइंड रखना। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अगली बार डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है, और क्योंकि हमारी अब अगली क्लास भी है, तो फिर हम अभी उसके थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, और आपकी अगली क्लास कॉमन क्लास रहेगी जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।